ये जिस तरीके से ये थ्रेड्स की बात करी जा रही है, तो निश्चित तौर से अगर इस तरीके का कोई भी इनपुट आता है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी को आ रहा है, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स को आ रहा है, या और भी किसी अधिकारी को या किसी नेता को आ रहा है, तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ स्टेट। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफ़ी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज़ से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सिक्योरिटी और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कितना गहराई है या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कई बारी होक्स कॉल्स भी होती है, मगर कीपिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इन माइंड ये दायित्व बनता है सरकार का। और ख़ास करके जो हाई प्रोफाइल जगहें हैं, अब सचिवालय जो है प्रदेश का वो पूरे प्रदेश की सरकार का हेडक्वार्टर्स है, तो यहाँ पे इस तरीके की धमकी देना, तो उसके ऊपर जो है पूरे तरीके से सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और निश्चित तौर से उसमें आने वाले समय में ये चीज़ें निकल कर आएगी। मगर ये बहुत और जगहों पे भी आया है, जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर में भी इस तरीके की बात निकल कर आई है, या और जगहों पर भी आई है। तो कहीं ना कहीं जो है जो ये ताकतें हैं, हो सकता है ये ध्यान आकर्षित या डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। तो उसके बारे में तो जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ है, पर्टिकुलरली जो टेरर को देखती है, NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनको इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो CID है, उनके साथ तालमेल बनाकर इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हल्के में किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। निकले ना निकले वो अलग बात है, मगर अपनी ओर से प्रेपरेशंस जो है वो पूरे तरीके से होनी चाहिए, फुल प्रूफ होनी चाहिए। यही मैं कह सकता हूँ। नहीं, मुझे निशाना बनाने वाली क्या बात है। हम तो कह रहे हैं कि हिमाचल को और हर राज्य को अधिकार है। वी लिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और हिमाचल की जनता बाकायदा टैक्स देती है। उसका चाहे वो केंद्र सरकार को शेयर मिल रहा है, चाहे प्रदेश सरकार को शेयर मिल रहा है, तो मुझे तो खुशी है। और हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति करी है। मुझे खुशी है कि मेरे विभाग को पिछले 2 साल के कार्यकाल में करीबन 5,000 करोड़ रुपए हम प्रदेश में लाने में सफल हुए हैं, जिसमें बहुत सी सड़कों का अपग्रेडेशन चला हुआ है, काम चला हुआ है। आजकल तो बल्कि अब मौसम खुल गया है, तो पूरे युद्ध स्तर के ऊपर पूरे प्रदेश में मेटलिंग टायरिंग का काम, एक्सपेंशंस का काम, कटिंग का काम जो है वो चला हुआ है। वैसे ही अर्बन डेवलपमेंट में भी हम अभी एक नया अर्बन चैलेंज फंड लाने में सफल हुए हैं। उसमें भी हमको करीबन 300 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें हम जगह जगह पे चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के लिए घाट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगहों पे जो है पार्किंग्स बनाई जा रही है। शिमला में ही जो आपका सब्ज़ी मंडी है पुराना, वहाँ पर हम जो है एक मॉल जो वहाँ पे बनवा रहे हैं सब्ज़ी मंडी की जगह, जहाँ पे सबको दुकानें भी दी जाएगी। वो भी इसी अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कुछ शेयर केंद्र सरकार का है, कुछ शेयर प्रदेश का है, कुछ शेयर उसमें मार्केट से उठाया जाएगा। तो इन टोटलिटी अगर बात करें तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सरकारों की बनती है, केंद्र की भी और प्रदेश की भी। मिलकर हमें हिमाचल का विकास करवाना है। और उस दृष्टि से हमने ये कहा है कि
हिमाचल एक देश का विभिन्न अंग है और यहाँ के लोगों का पूरा अधिकार है कि केंद्र से जो सहयोग हमको मिलता है वो केवल सहयोग ही नहीं है मगर हिमाचल के लोगों का अधिकार है और उसको लेने के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम सकारात्मक प्रयास हमेशा जारी रखेंगे। देखिए, ऐसा है कि 10 साल पुराना ये मामला है और उस समय जो राज्यसभा सांसद हैं श्री सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक याचिका जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में दायर करी और 10 साल तक इसमें इनको कुछ नहीं मिला। अब जाकर जब प्रेशर सरकार के ऊपर बन रहा है और बहुत से मसले निकल कर आ रहे हैं, कोई एजुकेशन से संबंधित है, कोई एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है और ख़ास रूप से जो अभी अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, जिस तरीके से भारत ही नहीं मगर और मुल्कों के ऊपर भी जो रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका की सरकार लगा रही है और उसमें भारत भी उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है, उसको कहीं ना कहीं दरकरार करने के लिए, उसको बैक बर्नर में डालने के लिए ये सब चीज़ें एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के रूप में देश में इस्तेमाल करी जा रही है। और ये केवल कांग्रेस के साथ ही नहीं है, कांग्रेस तो विपक्षी सबसे प्रमुख विपक्षीय पार्टी है, मगर और भी जितने विपक्ष के दल हैं, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो डीएमके है, चाहे वो टीएमसी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, सबके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई होती है। और कोई व्यक्ति अगर भाजपा में जाए तो उनको सब सारे के सारे उनके दागों को साफ़ करके वॉशिंग पाउडर की तरह उनको मशीन से डालकर जो है वो साफ़ कर दिया जाता है। तो ये एक तरफी जो कार्रवाई हो रही है ये केवल इंटिमिडेशन का टैक्टिक्स है, केवल दबाने की राजनीति है और केवल जो है जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करता है उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई जो है वो करवाई जाती है। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है, और ये आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ा है कि जितने आज तक पीएमएलए के केसेस कोर्ट्स में, प्रदेश में, देश के अंदर जहाँ जहाँ पर फाइल हुए हैं उसमें कन्विक्शन रेट 0.5% है। यानी अगर 100 केसेस आपने दायर किए हैं तो उसमें से एक केस भी, आधा केस जो है वो उसकी कन्विक्शन हुई है, बाकी सारे के सारे जो है वो चले हुए हैं, कईयों में एक्विटल हो गए हैं। तो ये केवल एक समय खींचने की बात है, केवल प्रेशर बनाने की बात है, इसमें सब्सटेंस कोई नहीं है, इसमें जो है कोई इसमें ग्रेविटी नहीं है।